Good morning, students. Hope you are alive and kicking. Today we are going to start our next chapter, that is Fight Manju Fight, written by Sargun Srivastava. It's a story about Manjula's deformity. एक स्टोरी है मंजुला. मेनली द कंप्लीट नेम इज मंजुला. मंजुला's डिफॉर्मिटी. डिफॉर्मिटी का मतलब होता है बच्चे जैसे बॉडी का कोई पार्ट हमारा ठीक ना हो, लाइक हमारे हैंड में प्रॉब्लम है या फीट में प्रॉब्लम है. अगर बॉडी का कोई पार्ट ठीक से वर्क नहीं करता, दैट इज नोन एज डिफॉर्मिटी की कमी है. She has claw-like malformed fingers and clumsy feet, but love for painting. She has claw-like malformed. उसके पास क्या है? claw-like. claw क्या होते हैं? पंजे, जैसे बिल्ली के, शेर के पंजे जैसे उसकी malformed. malformed का मतलब होता है impaired, imperfect. मतलब imperfect उसके फिंगर्स थी, पंजे जैसे दिखने वाली. एंड clumsy feet. clumsy का मतलब क्या होता है? भद्दे से, मतलब बिल्कुल अच्छे ना होना, बेढंगे होना उसके पैर थे. बट लव फॉर पेंटिंग, लेकिन पेंटिंग का उसको बहुत क्रेज था, पेंटिंग से उसको बहुत प्यार था. Her considerate mother gives money from her secret savings to buy paints. Considerate का मतलब होता है समझदार. उसकी जो समझदार मम्मा है, वो उसको क्या करती है, उसको सीक्रेटली जो वो अपने पैसे रखती थी उनमें से वो उसको कुछ पैसे दिया करती थी ताकि वो पेंट खरीद सके और अपने पेंटिंग किया करे. But one day she tears her painting into bits and decides to stop painting. अब obviously वो थोड़ी सी imperfect है, by hand, by feet, तो she couldn't paint well. वो अच्छे से पेंट नहीं कर पाती. So एक दिन वो गुस्से में और रोते हुए और अपनी सारी पेंटिंग्स के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देती है और डिसाइड करती है कि मैं दोबारा कभी पेंटिंग नहीं करूंगी. She starts learning cooking from her mother. और वो अपनी मदर से कुकिंग सीखने के लिए मन बना लेती है और मम्मी से कुकिंग सीखना शुरू कर देती है. So this is the introduction of the chapter Fight Manju Fight. So let's start reading this chapter. मंजुला पारेलकर knew she was no हुसैन. मंजुला को पता था कि वो खूबसूरत नहीं थी. हुसैन means beautiful hair. She could never be, not with those hands of hers, those claw-like malformed fingers. वो हो भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके जो हाथ थे वो claw-like, claw मतलब कि पंजे जैसे थे. malformed finger, malformed का मतलब badly formed, ऐसी उसकी उंगलियां थी. Why her hands too? उसके हाथ ऐसे क्यों थे? Wasn't it enough that her feet was deformed? क्या इतना इनफ नहीं था कि उसके पैर भी डिफॉर्म्ड थे? Ending in two massive moon-shaped toes pointing at each other. The hard nails touching, grating against each other whenever she wore wrong shoes. अब वो उसके हाथ क्यों इतने खराब थे जबकि उसके पैर भी इतने खराब थे. Ending in two massive means big, moon-shaped toes. अब जो उसके टोज थे मतलब कि उसके जो पैर के अंगूठे थे वो भी कैसे थे, बहुत बड़े बड़े थे और मून शेप्ड के थे. और वो कैसे थे, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए थे. और हार्ड नेल्स, उसके नेल्स इतने हार्ड आते थे. ग्रेटिंग मतलब होता है रफ या फिर वो इरिटेटिंग, जंगली जैसे, अगेंस्ट ईच अदर, उसको बहुत इरिटेट करते थे और एक दूसरे की तरफ ही उनका फेस रहता था. Whenever she wore wrong shoes, जब भी वो रॉन्ग शूज पहनती थी. She wore wrong shoes most of the time, लेकिन उसको रॉन्ग शूज ही पहनने पड़ते थे. For there weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. क्योंकि मार्केट में ऐसे कोई सॉफ्ट शूज थे ही नहीं जो उसके क्लमजी का मतलब होता है उसके गंदे से, भद्दे से, मतलब एक लार्ज हैवी, ऑकवर्ड, लार्ज एंड हैवी, ऐसे फीट के लिए जो सुइटेबल हों. Her feet hurt most of the time, but she didn't mind them so much. She could hide them in those ugly made to order shoes, but she could not hide her hands, could she? अब वो कह रहे कि उसको पैरों से इतनी दिक्कत नहीं थी. हाँ, उसके पैर उसको इरिटेट करते थे और अजीब थे, लेकिन वो उसको छुपा सकती थी अपने ऑर्डर करके बनवाए हुए जूतों में. बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, लेकिन वो अपने हाथों को नहीं छुपा पा रही थी. क्या वो छुपा सकती थी? Manjula Parelkar knew she would never paint like Hussain,
but she could learn to paint well. अब मंजुला को पता था कि वो सुंदर पेंटिंग तो नहीं बना सकती, बट शी कुड लर्न टू वेल पेंट, लेकिन वो पेंट बनाना सीख तो सकती है. हैंडलिंग ब्रशेस वॉज नो प्रॉब्लम, ब्रशेस को पकड़ना प्रॉब्लम. दे डिडेंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल, क्योंकि एक तरह से पेंसिल पकड़ने जैसा ही था. हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स शी वुड नीड. अब उसकी दिक्कत ये थी कि उसको पैसे कौन देगा जो उसको चाहिए मटेरियल लाने के लिए, पेंट लाने के लिए, ब्रश लाने के लिए, नोटबुक लाने के लिए. Mummy, she asked one evening while helping her mother in the kitchen after dinner, do you think I could? अब she paused nervously. अब वो बोलते बोलते रुक गई. I could have some extra money tomorrow. उसने पूछा, मम्मा क्या मैं कल मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं? अब नर्वस तो थी वो, और नर्वस होते होते रुक भी रही थी, बात कंप्लीट कर नहीं पा रही थी. उसकी मम्मा ने पूछा, व्हाट डू यू नीड इट फॉर, क्यों चाहिए? आस्क्ड हर मदर जेंटली, रिंसिंग द डिशेस. बर्तन धोते हुए दोनों की बातें हो रही थी, तो उसकी मम्मी ने बोला, बता ना बेटे क्यों चाहिए तेरे को पैसे? अब फॉर एन आइसक्रीम, आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रिन. अब ये बात किसने बोली? बाहर से आवाज आई एकदम, आइसक्रीम चाहिए इसको. आंसर्ड हर ब्रदर, उसके ब्रदर ने आंसर किया, फ्रॉम द डोर, डोर दरवाजे से, विद एन इम्पिश ग्रिन. इम्पिश मतलब कि एक शरारती, मिस्चीवियस, ग्रिन मैंने मुस्कान के साथ. थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चैंटेड. अब उसने डोर को रखा, वापस पटका और जोर से बोलते हुए, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम. इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड, वाई डू यू नीड द मनी? मंजुला अब अपने बेटे की बात को इग्नोर करते हुए उसने मंजुला की तरफ ध्यान दिया और उसे पूछा, मंजुला बता ना बेटे क्यों चाहिए पैसे? मंजुला ने बोला, फॉर कलर्स एंड पेंट्स. आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग. Painting? asked her mother unbelievingly. But you, she added quickly, of course, it's a nice hobby. It will be more than a hobby, replied Manjula quietly. Mrs. Parelkar looked at her daughter searchingly. She gazed long into those serious, melancholic eyes. अब मिसेस परेलकर उसको अपनी बेटी को देख रही थी एक खोज भरी नजरों से, कि मन में सोच रही थी कि कैसे करेगी, हाथ उसके ठीक नहीं है, उसके पैर ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे पेंटिंग करेगी. बट शी गेज्ड का मतलब होता है कंटिन्यूसली देखते रहना. लोग उसको देखती रही, इनटू दो सीरियस मेलंकलिक मतलब कि उदास आंखों से उसको देखती रही काफी देर तक. क्लोजिंग द टैप, शी वॉक्ड ओवर टू द किचन कबर्ड and pulled out an ornate metal tea box from the topmost shelf. अब टैप बंद करते करते, किचन का सामान रखते रखते, ऑर्नेट मतलब कि बहुत सजा हुआ मेटल टी बॉक्स ऊपर शेल्फ पे रखते रखते वो ऐसा काम कर रही थी, उसको देख रही थी. उसने क्या उठाया? सडन, माई पिगी बैंक. शी स्माइल्ड. अब कबर्ड में उसके मेटल, सुंदर से मेटल टी बॉक्स के पीछे क्या पड़ा था? एक उसका पिगी बैंक पड़ा था, उसकी मम्मा का. शी स्माइल्ड. डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस. उसने मतलब हंसते हुए मजाक में बोला, ये मेरे हाइडिंग प्लेस से बाहर मत निकालना. देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू द मंजूला's हैंड्स. गो अहेड एंड बाय व्हाटएवर यू नीड डियर, हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग. उसने, उसकी मम्मा ने उसको कुछ पैसे निकाल के दिए और उसको बोला कि जा बेटे, जो तेरे को लेना है ले ले और मजे कर, और पेंटिंग बनाने के बाद मुझे दिखाना जरूर. Manjula Parelkar showed her first painting to her mother the very next day. अगली डे ही उसने पेंटिंग बना ली. Manjula cried, her mother dropping her needlework in surprise. Why? That is beautiful. I didn't know you were this good. अब उसकी मम्मा जब वो पेंटिंग दिखाने आई ना, तो उसकी मम्मा सुई से कुछ काम कर रही थी और उसकी पेंटिंग देखते ही उसकी मम्मी के हाथ से सुई गिर गई, क्योंकि वो सरप्राइज हो गए. मंजुला, इतनी सुंदर पेंटिंग, तुम इतनी सुंदर पेंटिंग बना लेती हो, ये तो मुझे नहीं पता था. डू यू रियली थिंक सो? आस्क्ड मंजुला डाउटफुली. मंजुला ने पूछा, सच में मम्मी? Of course dear. She held the watercolor painting at arm's length. It looks perfect. उसने अपनी हथेली पे रखा और उसने बोला, ये तो परफेक्ट बनी हुई है. उसकी मम्मी ने बोला, ओ माँ, क्राइड मंजुला प्लीज. मंजुला प्लीज मतलब खुश होते चिल्लाई, मम्मी दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई पिक अप फास्ट. ये तो सिर्फ शुरुआत है, आप देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी. I am sure you will. Her mother returned the painting.
उसकी मम्मा ने पेंटिंग रिटर्न करते हुए बोला, मुझे पूरा विश्वास है बेटे, तू बहुत अच्छी बनाएगी। यू मस्ट शो इट टू योर फादर, ही विल बी इम्प्रेस्ड। अपने पापा को भी दिखाओ, वो भी बहुत खुश होंगे बेटे। Mr. Parelkar pushed his glasses up and glanced at Manjula's work. Well done, very good. जो मिस्टर परेकर थे वो चश्मा लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने चश्मा उतारा और उन्होंने चश्मा लगाया सॉरी एंड ग्लैंस्ड एट मंजुला's वर्क, और उस पर एक नज़र डाली। वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, सी व्हाट ऑल यू कैन डू। देखा तुम क्या कर सकती हो, देख कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। Even though he didn't look at her hands, those claw-like malformed fingers, she knew what he meant. अब वो बेशक उनका मतलब यही था कि देख तूने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई, क्योंकि हर एक को पता था कि उसके हाथ इतने नॉर्मल नहीं थे कि वो सुंदर पेंटिंग बना पाए, तो इसीलिए सब ज़्यादा सरप्राइज भी हो रहे थे। अब उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वो मेरे हाथों की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देख तेरे हाथ भी इतने सुंदर नहीं है लेकिन तूने इतनी अच्छी बनाई। शी स्वेलोड ड्राइली। अब वो उसने वही जैसे होता है कि हमने कोई ताना सुना और वो घूंट अंदर पी लिया, सो उसने ऐसे ही किया। समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली। कुछ उसको थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरे हाथों के बारे में तो बात है। शी न्यू द पेन, शी वॉज यूज टू इट। लेकिन उसको पता था कि उसको आदत है। Keep it up, her father patted her, sitting in his favorite chair with the newspaper. He inquired, "Is the tea ready?" अब उसके फादर चेयर पे बैठे हुए थे। चेयर पे बैठे बैठे उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उन्होंने बोला कि चाय बन गई है क्या? Why don't you frame it? Cried her brother Anmol, snatching the sheet from Manjula's hands. अब उसके भाई ने क्या किया? उसके भाई का नाम अमोल था। उसने मंजुला के हाथ से उसकी शीट खींची और कहा, इसको फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती, और वाई डोंट यू सेल इट, इसको या बेच दे। रेजिंग इट ओवर हिज हैंड ही इमिटेटेड एन ऑक्शनियर। उसने क्या किया, उसको अपने हाथ में लेके ऊपर उठा के उसने जैसे एज एन ऑक्शनियर, जैसे जो बोली लगाता है उनकी तरह उसने इमिटेटेड का मतलब होता है नकल, उसने नकल करना शुरू कर दिया। 2000 रुपीज, 2 bids मोर। 2000 रुपीज, 2000 रुपए की है। 2 bids, बिट्स मतलब दो बोली और लगाओ। हु बिट्स मोर मतलब कौन और ज्यादा बोली लगाएगा। हु बिट्स मोर। 2001, 2002, अमोल, ही हिज मदर वांट हिम। अब अमोल की मदर ने बोला, अमोल बस करो। Put that painting down at once. Tell me, have you finished your homework? पेंटिंग को रख दे चुपचाप और मेरे को बता तेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ। अब द वर्ड होमवर्क was enough to sober अमोल. He crept to his room. अब होमवर्क वर्ड सुनते ही अब जो अमोल था वो सोबर में शांत हो गया। He crept to his room. crept मैंने खिसकना, खिसकते खिसकते वो अपने रूम में पहुंच गया। मंजूला returned to her brushes and paints and drifted into another world. मंजूला ने वापस अपने ब्रश उठा लिए, पेंट उठा लिए और ड्रिफ्टेड मैंने खो जाना, इनटू अनदर वर्ल्ड, दूसरे ही वर्ल्ड में खो गई। अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ glowing color, beautiful forms and perfect shapes. The world where she wanted to belong so desperately. ऐसे वर्ल्ड में खो गई जहाँ पे वो desperately खोना चाहती थी। कलर्स का रंग, ब्यूटीफुल फॉर्म्स, परफेक्ट शेप्स का संसार जिसमें वो लिटरली खोना चाहती थी। Nobody had asked Manjula Parelkar what she wanted for her 13th birthday, but she got all she had secretly wished for. अब किसी ने मंजूला से पूछा ही नहीं कि तेरे को तेरे 13th बर्थडे पे क्या चाहिए, लेकिन she got, उसको मिल गया all she had secretly wished for, जो वो secretly चाहती थी कि मुझे मिले। ओह मम्मी मम्मी, क्राइड मंजूला ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है ओवरकेम बाय इमोशंस, इमोशन से भरी हुई उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स थे। थैंक यू सो मच। वाटर कलर्स का उन्होंने सेट दिया, जो एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट लोगों के पास होता है, वो उन्होंने अच्छा सा वाटर कलर का उसको सेट दिया और वो बहुत खुश हुई। एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर। अब फादर ने क्या दिया? हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स। उन्होंने एक बुक उसको दी, उन्होंने बोला ये ले तेरे फादर की तरफ से। पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजूला जंप्ड इन एक्साइटमेंट, इतना खुश हो रही थी वो। हर डार्क आईज
शाइनिंग विद हैप्पीनेस। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ओ पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस। मुझे इसका कभी भी सपना नहीं था। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर, said her brother with a mischievous smile, holding out a big parcel tightly wrapped and knotted. Manjula eyed it suspiciously, something she wasn't too sure whether her brother was mischievous or simply mean. अब उसने बोला कि मेरे को ऐसे सरप्राइज का कभी सपना भी नहीं सोच सकती थी मैं। अब सडन आया है उसका भाई अमोल, उसने भी अपने हाथ में कुछ एक बॉक्स लिया हुआ है, उसको रैप किया हुआ है। वो कहता है फिर तुझे इसका सपना तो कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अब उसके भाई ने सेड हर ब्रदर विद मिस्चीवियस स्माइल, अब उसने शरारती वाली स्माइल से उसको ये बात बोली। होल्डिंग अ पार्सल, पार्सल उसके हाथ में था, टाइटली रैप्ड, उसको कस के पकड़ा हुआ था, नोटेड बांधा हुआ था। मंजुला आइड इट सस्पिशियसली, सस्पिशियसली मतलब कि एक सरप्राइज के साथ, मतलब अचानक से हैरानी के साथ। समथिंग शी वॉजंट टू श्योर, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी, मतलब सोच ही नहीं सकती थी वही चीज़ कि उसका भाई उसे कुछ देगा। वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस, चाहे वो शरारती बन के दे रहा था और सिंपली मीन क्या वो सच में दे रहा था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। I think this is enough for today's class. Tomorrow we will continue the chapter. Till then, I am sending you a worksheet regarding this. Solve that to check your listening skills. Till then, thank you. Stay safe.